दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, देश के एक और सहकारी बैंक पर ताला लग गया है और उस बैंक का नाम है कर्नाला नागरी सहकारी बैंक। यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल में स्थित है। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में कई बैंकों के लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिए हैं। आप उन बैंकों की लिस्ट भी जान लीजिए। तो गोवा के मड़गांव स्थित मड़गांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के लातूर स्थित डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के बागनान स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के अमरावती के वारूद स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के ही कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के ही उस्मानाबाद स्थित वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आर्थिक राजधानी मुंबई का सबसे पुराना कोऑपरेटिव बैंक दी सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। 1915 में इस बैंक की स्थापना हुई थी। जिन सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं उनमें से ज्यादातर महाराष्ट्र के हैं। यानी इसका साफ संदेश है कि अगर आप महाराष्ट्र के सहकारी बैंकों में खाता खुलवाते हैं या फिर आपका खाता है तो ज्यादा सतर्क रहें। इस तरह अब भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला के पनवेल स्थित कर्नाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने से इस बैंक का बैंकिंग कारोबार 13 अगस्त 2021 के कारोबार की समाप्ति से समाप्त हो गया है। यानी बैंक पर तालाबंदी लग गई है। आरबीआई ने साथ ही महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का अनुरोध किया है। आपको बता दूं कि बैंक पर पहली बार 15 जून 2020 से 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। इसे समय समय पर बढ़ाया गया। प्रतिबंध के दौरान ग्राहकों को 500 रुपए तक ही बैंक से निकालने की अनुमति दी गई थी। इसमें सभी तरह के खाते जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी या आरडी अकाउंट या किसी और स्कीम में अकाउंट शामिल था। रिजर्व बैंक ने लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है। तो पहली वजह है बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है, ऐसा आरबीआई का कहना है। इस प्रकार यह बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22(3)D के प्रावधानों का पालन नहीं करता है। आपको बता दूं कि जिस भी बैंक को बैंकिंग लाइसेंस दिया जाता है उनको कानूनों का पालन करना पड़ता है और उस कानून का नाम है बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949। दूसरी वजह जो बताई गई है, बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)A, 22(3)B, 22(3)C, 22(3)D और 22(3)E की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। यानी बैंक मौजूदा कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने की तीसरी वजह जो बताई है वो है कि बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथी वजह है बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवी वजह है कि यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि इसके लाइसेंस को रद्द करने की वजह से कर्नाला नागरिक सहकारी बैंक को तत्काल प्रभाव से बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(B) में परिभाषित बैंकिंग कारोबार जिसमें जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो सवाल है कि इस बैंक के ग्राहकों को पूरा पैसा वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो आरबीआई ने कहा है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन यानी लिक्विडेशन कार्रवाई शुरू करने के साथ ही डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार कर्नाला नागरी सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि की पूरी राशि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी
जिसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से प्राप्त होगी। DICGC की वेबसाइट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। परिसमापन के बाद प्रत्येक जमाकर्ता को DICGC अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख तक की पैसे आपको वापस मिलने की उम्मीद है। यह सवाल उठता है कि आखिर करनाला नागरिक सहकारी बैंक के बचे 5% ग्राहकों का क्या दोष है कि उनके पूरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। सरकार और RBI को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। यह एक ऐसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसे जमा किए थे। तो इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। तो बैंक के ग्राहकों को यानी जो करनाला नागरिक सहकारी बैंक है उनके ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए परिसमापक यानी लिक्विडेटर से संपर्क करना होगा। परिसमापक जमाकर्ताओं की राशि के हिसाब से लिस्ट बनाता है, बैंक की संपत्ति की लिस्ट बनाता है, जमाकर्ताओं को कितनी रकम वापस करना है उसकी लिस्ट बनाता है और उसे DICGC को सौंपता है और बाकी का काम DICGC की तरफ से किया जाता है। आपको बता दूं कि इस बैंक की स्थापना 1996 में हुई थी। बैंक की रायगढ़, पुणे और रत्नागिरी जिले में 17 शाखाएं हैं। तो किसी भी बैंक में आपका खाता है या अगर आप खाता खुलवाने जा रहे हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि पैसा आपका है, नुकसान आपको होगा अगर बैंक डूबता है, अगर बैंक बंद होता है तब। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेजॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।